मसीह के नाम में सबको जय मसीह। जय मसीह। और वो आप सबको आशीष दे। आज के भोर के समय में आना आपके लिए खाली नहीं छोड़ेगा प्रभु। तो आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आज के सुबह यिर्मयाह की किताब उसकी 29 अध्याय उसका हम 11 पढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब 29 का 11। यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। यहाँ कहने का मैं टॉपिक दूंगा, अपनी भविष्य को प्रभु पे छोड़े। क्योंकि आज संसार में भविष्य के बारे में हर कोई रो रहा है, लेकिन आज हमें प्रभु का वचन कहता है कि हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें आपको और मुझे बनाने वाला और इस संसार में भेजने वाला सब भविष्य बना चुका है। तो लेने के तरीका कुछ अलग है, क्योंकि हम संसार के रीति रिवाज, संसार के उसमें चलते हैं, तो उसकी भविष्य को हम कैसे ले सकते हैं? क्योंकि हम खुद ही अपना भविष्य बना रहे हैं, भविष्य के लिए रो रहे हैं, माथा पीट रहे हैं। लेकिन भविष्य बनाने वाला जो आपके आगे जो आशा रखा है, वो आशा देने वाला प्रभु की बातों को न तो हम सुनते हैं, न तो हम उसे जानते हैं, न तो हम उसके नजदीक जा रहे हैं। प्रिय भाई बहन, मैं एक बात कहना चाहता हूं, पतरुस जब तक यीशु को नहीं जानता, वो सारा दिन मछली मारने के बाद वो निराश लौट रहा था, एक भी मछली नहीं मिली। यीशु कहते चल मेरे साथ, लेकिन वो उस पर भी विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन यीशु प्रभु जबरदस्ती पानी में जाते हैं, जब पानी यहाँ आ जाता है, तालाब के डूबने लगते तो उसे हाथ देते, लेकिन प्रभु डूबते तो नहीं, लेकिन वो हाथ देते, फिर भी पतरुस खींचता है नाव की और बोलता है उधर डालते। लेकिन मनुष्य के सोच और परमेश्वर के सोच में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि पतरुस इनकार कर रहा था वहां जाने से। जब यीशु प्रभु ने बोला वहां जाल फेंक, पतरुस जब जाल फेंका, इतनी मछली आई कि वो खींची नहीं जा रहा था। अपने साथी भाइयों को बुलाया, यूहन्ना, पतरुस आ जाओ, मेरी मदद करो। क्योंकि उसकी कल्पना न सोच थी इतनी मछली। वो तो बोल रहा था मैंने पूरा दिन, शाम को होने आई, पूरा दिन यहाँ पे समय बिताया लेकिन नहीं मिला। लेकिन वो नहीं जानता था, लेकिन वो तो स्वयं परमेश्वर है प्रभु। उसने बोला और इतनी वो आई। वही पतरुस जब 3000 लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, तो उसकी कल्पना नहीं थी, न उसकी सोच थी। जब उसने सोचा तो अद्भुत पाया, अचंभित हुआ। उसे कहते हैं कल्पना से परे का। जो काम हमसे नहीं होता ना, वो प्रभु करता है, उसे कल्पनिक किया जाता है। इसलिए प्रिय भाई बहन, हम अपनी भविष्य की चिंता करते हैं, क्योंकि भविष्य हम बेकार क्यों कर रहे हैं? हम अपनी आदतें, वही आदतें हैं, वही चुगली करने की आदतें, वही कुटराने की आदतें, इधर उधर की बातें करने की आदतें। कभी धर्मशास्त्र बाइबल के नजदीक बैठ के देखो ना, आपके भविष्य यहां पड़ी है। आपके भविष्य की चिंता करने वाला परमेश्वर ने लिखा है। कभी हमने इसके अंदर गौर नहीं किया, और हम बस संसार में देख के इसको भूल जाते हैं। संडे के दिन आते हैं, भूल जाते हैं, वहां जाके फिर वही कुरकुराना, वही रोना और वैसे के वैसे रहना। मेरे प्रिय भाई बहन, हम नहीं है, अब पुराने हो गए हैं।
दूध पीने वाले बच्चे न बने, अब हम मांस और हड्डी के साथ चबाने वाले बन गए हैं। मांस और हड्डी यानी कि हमें बाइबल और प्रार्थना की गहराई को ढूंढे ना, नहीं आता था अपने धनवानों को पूछिए ना, बुद्धिमानों से पूछिए ना, ये वचन मुझे मिला है, क्या सिखा रहा है ये वचन। क्योंकि हम अपने आप लागते हैं, रहस्य की बातें बहुत है, इसलिए हम अपनी आदतों के कारण आज हम पीछे हैं। क्योंकि मनुष्य की आदत और परमेश्वर की आदत में मेल कभी नहीं होगा प्रियो। हमारी आदतें गंदे हैं, हमारी आंख की नजरें गंदे हैं, हमारी सोच गंदे हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर न तो गलत है न तो वो है, वो पवित्र है। वो परमेश्वर चाहता है मेरा बेटा मेरी तरह पवित्र बने, तभी तो आपके उठाएगा, आपके मार्गदर्शन करेगा, तभी तो आपके भविष्य बनेंगे। इसलिए प्रिय भाई बहन, आज 2024 आ गया, 22 को भी यही कहते थे, 23 को भी यही कहते थे, लेकिन 24 को ये कहते हुए नहीं बीतना चाहिए। हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए उस पत्रुस के समान। क्योंकि यीशु ने कहा था उसको, आज तो मछली पकड़ने वाला है, लेकिन आने वाले समय में तू मानव को पकड़ने वाला बना, बोला था। क्योंकि प्रभु के मुख से निकले शब्द बेकार नहीं जाते। दाऊद राजा, उसने नहीं सोचा था कि इतने बड़े गोलियत को मारूंगा, उसने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर के साथ वो रहता था, इसलिए उसको मारा गिराया। अपने से बड़े, वो नाटा सा था, वो बहुत बड़ा था, शरीर में से लड़ने योद्धा था। योद्धा यानी कि लड़ाकू होते, ताकतवर होते। वो एक भेड़ चढ़ाने वाला जंगल में, लेकिन मामूली सी था, लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी। जब मारा तो उसने यकीन किया कि और बोला परमेश्वर मेरे साथ है, और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलता था। आज हम कहाँ हैं? हमें अपने आप को जांचना चाहिए। आज मैं वही सिर दर्द है, वही बीमार हूँ, वही कलेश है, वही काम नहीं चल रहा है, कहाँ है? क्योंकि हम संसार की ओर से भविष्य ढूंढ रहे हैं, लेकिन भविष्य से भरी हुए उदाहरण ये बहुत बाइबल दे रहा है, उसको कभी नहीं ढूंढ रहे हैं। इसलिए प्रिय भाई बहन, मेरा यही कहना है कि अगर परमेश्वर की भविष्य को चाहते हैं तो अपनी सांसारिक चाल ढाल को उतार फेंकना पड़ेगा और बाइबल की चाल ढाल को पहनना पड़ेगा। और जितने भी बाइबल में उदाहरण दी गए, सबने परमेश्वर की ढाल को पहना है। इसलिए शब्द के 9:10 में लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अंधलोक में जहां तू जाने वाला है, न काम, न व्यक्ति, न ज्ञान, न बुद्धि, वहां कुछ काम में आने वाला नहीं है। यही सब कुछ है। किसी को गवाही देनी है, सुसमाचार सुनाना है, प्रस्ताव करना है, यही करना पड़ेगा। मरने के बाद वहां जाके गिर गिरा हुए रहोगे, जितना मर्जी माता पिटोगे, वहां तो नहीं, क्योंकि यहाँ समय दी गई है। जैसे हमारे बुजुर्ग बुआ थे, अभी पर्व में सो गए, क्योंकि उनको भी एक समय दिया गया था। जितना बुद्धि इस्तेमाल करना, जितना काम करना है इस धरती में रहते हुए करना, लेकिन मरने के बाद तो कुछ काम नहीं है। अपने कपड़े, इच्छा मुताबिक कपड़े भी नहीं ले जा पाए, नहीं पहन पाए। लेकिन प्रिय भाई बहन, हमें प्रभु के नजदीक आना चाहिए। प्रभु का जो वस्त्र पहनना चाहिए। जब तक हम प्रभु के वस्त्र नहीं पहनेंगे, हम अपने आप को नहीं बदल सकते। क्योंकि प्रभु का वस्त्र जब पहनते हैं, यहाँ हम उदाहरण पाते हैं। दाऊद ने पहना, हर पतरस ने पहना, लेकिन लास्ट में पहना, लेकिन अद्भुत काम कर गया।
उसी तरह प्रिय भाई बहन, समोपदेशक 8:11 में लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। आज हम हर मनुष्य वही का वही क्यों है? क्योंकि उनके विचार बुरे काम से भरे हुए, अच्छी बातें उनके पल्ले नहीं पड़ रही है। जब हमारा बुरा विचार जाएगा, बुरी चीज जाएगी, तभी हमारे अंदर अच्छी बातें अटकेगी। जब अटकेगी तभी तो हम चलेंगे आगे। इसलिए ये हम पाप करते हैं, गिरते हैं, लेकिन फुर्ती से परमेश्वर दंड नहीं देता, मौका देता है बार बार। आज नहीं तो कल वो मेरी द्वार पे आएगा, आज नहीं तो कल वो मुड़ेगा बोलकर आपसे वो उम्मीद लगा रहा है, और हम उसको नहीं पहचान रहे। तो गलती किसकी है? हमारी है। इसलिए आज ये जिंदा कलाम है और ये कलाम काम करते हैं। इसलिए जिस तरह यहाँ बुरे कामों के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं जाती है, क्योंकि मनुष्य का विचार जो इच्छा से भरा रहता है। क्योंकि हमारी इच्छा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और वचनों को समझने की इच्छा है ही नहीं। सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन उनके ये वचन क्या कर रहा है, क्या सिखाना चाहते हैं, कभी हमने नहीं खोजा, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी वही विचार है। इसलिए ये विचार को मार फेंकना पड़ेगा, तभी हमें ये जिंदा कलम हमारे विचार में आएगा। और ये विचार जो है एक आशा उत्पन्न करती है, और वो आशा यीशु प्रभु से जुड़ता है। और ये आशा और ये विचार हमें सिर्फ यीशु पर केंद्र रहता है। और यीशु जो कि हमें ऐसे नहीं छोड़ता, वो पवित्र आत्मा देता है। जब पवित्र आत्मा आता है तो यीशु की बढ़ाई करता है। और यीशु ने स्वयं कहा है, हम पढ़ते हैं इफिसियों 1:3, यहाँ लिखा है इफिसियों 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी गई है, लेकिन ले क्यों नहीं रहे? क्वेश्चन यही आता है। प्रभु ने हर एक को दी बाइबल, बस पकड़ के चलना, चर्च आना ही नहीं, आत्मिक आशीष दी गई है बोला है। लेना जबरदस्ती प्रभु नहीं दे रहा है, लेकिन लेना न लेना हमारे ऊपर बढ़ता है। ये आत्मिक आशीष से आपको वो आशा को पूरी करती है, मैं एक दिन अनंत जीवन पाऊंगा, मैं एक दिन यीशु से मिलूंगा, मैं एक दिन प्रभु के राज्य में प्रवेश करूंगा। ये आशा देता है। और ये कल्पना, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहले धार्मिकता को खोज करो, प्रभु की खोज करो, बाकी चीजें तो पीछे पीछे आएंगे। लोग पहले क्या कर रहे हैं? घर, बंगला, धन दौलत, इसकी खोज कर रहे हैं जो नाश होने वाला है। मैंने अभी बोला ना, जब उमर बहादुर हुआ, कितना कमाया हुआ, कितना हो गया, सब धरी की धरी रह गई, लेके कुछ नहीं जाना है। आज बिल्डिंग बनाओ, घर बनाओ, गाड़ी बनाओ, मेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। जाने वाला है तो बस हमारी सेवा, प्रार्थना है, जो किसी को दिल से हमने प्रार्थना की, किसी के दिल से सेवा की, वही जाएगा। और वही प्रभु बोल रहा है, आत्मिक आशीष से दी गई है, लेने वाले बने। और ये आत्मिक आशीष से वैसे को नहीं मिलेगा। जो आत्मा को पीछे पड़ते हैं, जो आत्मा को गहराई से खोजते हैं, उन्हें
मिलता है। तो ये वचन आपके और मेरे लिए है। इस वचन के द्वारा आप सबको, मुझको सबको आशीष मिले। हमें हमेशा आपको